Good morning, students. Let's start exercise 1.3. Our first question is, write the following in decimal form and say what kind of decimal representation each has. आप देख रहे हो ये सब रैशनल नंबर्स हैं। 36/100, 1/11, 4 and 1/8, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। ऊपर आपको P और नीचे Q की फॉर्म दिखाई दे रही है। जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं। या तो आपकी डिवीज़न ख़त्म हो जाएगी, मीन्स एंड में 0 आ जाएगा, या लास्ट में वही नंबर आ जाएगा जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो उस केस में आपकी डिवीज़न ख़त्म नहीं होगी, बार बार रिपीट होती रहेगी। तो रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ दो ही तरह की होगी, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट पार्ट 36/100। 36 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल लगा के 0 लगाई, डेसिमल के ऊपर डेसिमल, 100 3 या 300। डेसिमल के बाद एक 0 उतार लिया, 100 6 या 600। बचा कुछ नहीं, क्रॉस आ गया, मतलब डिवीजन कंप्लीट हो गई, मीन्स डिवीजन हैज एग्जीक्यूटेड। तो जब डिवीजन कंप्लीट हो जाए, लास्ट में क्रॉस आ जाए, इसका मतलब आपकी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। नीचे क्रॉस आ गया, ऐसे केस को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। इसका आंसर है 0.36 एंड इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सेकंड केस लेते हैं। नाउ वी डिवाइड 1/11। So let's divide 1/11. Put the decimal. एक 0 हम एक बार में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं आगे टेबल नहीं जा रहा, तो पहले ऊपर एक 0 लगेगी, फिर एक 0 हमें मिलेगी। 11 9 जा 99, बचा 1। हमने 1 से स्टार्ट किया था, फिर 1 आ गया। ऐसे केस में आप आगे करते जाओ, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि नंबर बार बार आते रहेंगे। हम आगे डिवीजन नहीं करेंगे, 9 पे बार डाल देंगे। इस केस को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। Let's do part number 3. It is 4 and 1/8. It is in the mixed fraction. If we change into improper fraction, it will become 8 4 are 32 and 1 33/8. Now we divide 33/8. 8 4 are 32. 8 1 are 8. Now 8 2 are 16. 8 5 are 40. नीचे क्रॉस आ गया। नीचे क्रॉस आने का मतलब है डिवीजन खत्म हो चुकी है। जब डिवीजन खत्म हो जाए, नीचे क्रॉस आ जाए, तो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। Decimal representation is 4.125 and it is terminating decimal. Terminating decimal. ऐसा एक पार्ट और ट्राई करते हैं, उससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
तो लेट्स डू पार्ट नंबर 5. डिवाइड 2 by 11. हमने स्टार्ट किया 2 से. पुट द डेसिमल. इट इज 11 1 11. 11 8 88. रिमाइंडर इज 2. हमने 2 से स्टार्ट किया था, 2 फिर आ गया. तो जिस नंबर से स्टार्ट करें वही नंबर फिर आ जाए तो हम डिवीजन को रोक देते हैं. तो डिवीजन को हम बंद कर देंगे, यहाँ पे 3 डॉट्स डाल देंगे. 3 डॉट्स डालने का मतलब है अभी भी प्रोसेस आगे चल रही है. प्रोसेस हैज येट नॉट कम टू एन एंड. 2/11 equals to 0.18 bar, and it is non-terminating and repeating. Non-terminating and repeating decimal. This is the way you people will do sum number 1. Let's do sum number 2. You know that 1/7 equals to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है. इस वैल्यू को देखते हुए आपको 2/7, 3/7, 4/7 एटसेट्रा इनकी वैल्यू निकालनी है. तो मैं आपको इसके 2 पार्ट्स करके दूंगा और rest of the parts you will have to do yourself. So let's start. Can we write 2/7 as 2 multiplied 1/7? 2/7 equals to 2 multiply 1/7. तो 2/7 को इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि 2 मीन्स 2/1. तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7. तो 2/7 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1/7. 1/7 की वैल्यू हमारे पास है 0.142857 बार. आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें. मैं 142857 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 2 7 जा 14. ये मैंने 142857 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये तो आप कर ही सकते हैं. इस पे बार है तो आप इस पे भी बार डाल दीजिए. दिस इज द आंसर. एक पार्ट हम और कर लेते हैं 5/7. We can write 5/7 as 5 multiply 1/7. 5/7 can be written as 5 multiply 1/7. And the value of 1/7 is 0.142857 bar. Now multiply this number by 5. After multiplying 142,857 by 5, we get 714,285. And bar was there, so put a bar. So this is the way you will get the answer of 5/7. So this will be the answer. In the same way, let's do very important sum number 3. And the statement is, express the following in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. ये आप देख रहे हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन है P/Q फॉर्म, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो सम बहुत ही आसान है. अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये आपको बड़े आसान लगेंगे. तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं.
इस नंबर को आप x मान लो। अगर डेसिमल के बाद शुरू में ही बार आ गया है, पॉइंट के बाद पहले नंबर पर ही बार आ गया है, इसका मतलब आपका सम बहुत ही आसान है। आपको अब दो स्टेटमेंट ऐसी बनानी है जिसमें पॉइंट के बाद बार वाला नंबर आए और बार 6 पर है। तो एक स्टेटमेंट में तो हमें पॉइंट के बाद 6 मिल चुका है। अब एक और स्टेटमेंट बनाओ जिसमें पॉइंट के बाद 6 पे बार हो। एक स्टेटमेंट तो हमें मिल चुकी जिसमें पॉइंट के बाद 6 पर बार है। एक स्टेटमेंट और तैयार करो जिसमें पॉइंट के बाद 6 पर बार हो। इस स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट नंबर 1 मानते हैं। इसको आप रफली देखो तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं। एक और स्टेटमेंट में पॉइंट के बाद 6 चाहिए। अगर हम इस डेसिमल को यहां से हटा के यहां ले आते हैं तो हमें पॉइंट के बाद फिर 6 मिल जाएगा। तो डेसिमल को एक बार शिफ्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, बोथ साइड्स बाय 10। 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x, 10 को इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब 10 को इससे मल्टीप्लाई करना। डेसिमल पहले यहाँ पर है, अब यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 6.666। तो इसको आप समझ सकते हैं 6.6 बार, 6.666 रिपीट हो रहा है तो 6 पे बार डालोगे। ये होगी स्टेटमेंट नंबर 2। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में से सेकंड स्टेटमेंट को लेस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2। तो 10x में से x को लेस करेंगे तो इट विल बी 9x, और 6 में से 0 को लेस करेंगे तो 6। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को लेस करेंगे, राइट साइड में से राइट साइड को लेस करेंगे। तो डेसिमल के बाद तो दोनों में 6 पर बार है, इसलिए आप 6 में से 0 को लेस करेंगे तो ये बन गया अपना 6 minus 0 that is 6। तो x equals to 6 from 9, 3 2 are 6 and 3 3 are 9। Therefore 0.6 bar equals to 2 by 3। तो 0.26 बार p upon q की फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर होगा 2 upon 3। तो दिस इज द वे यू विल डू दिस सम। लेट्स डू वन मोर पार्ट, पार्ट 2, 0.47 बार। इस बार पॉइंट के तुरंत बाद बार नहीं है। जब पॉइंट के बाद पहले कोई नंबर आए बाद में बार आए तो हमें इसके लिए एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, 3 स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेगी हमारे को, ठीक है। तो जो सबसे पहले तो आप इसको लेट x इक्वल टू 0.47 बार ही लिखेंगे। तो लेट x इक्वल टू 0.47 बार, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 0.477777। अब हमें एक ऐसी स्टेटमेंट चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद 7 आए, क्योंकि बाहर 7 पर है तो डेसिमल के बाद 7 आना चाहिए। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे ले आते हैं तो डेसिमल के बाद 7 आ जाएगा। तो पॉइंट को 1 टाइम शिफ्ट करना है। पॉइंट को एक बार शिफ्ट करने के लिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से सुनिए, बार 7 पर है तो हमें डेसिमल के बाद 7 चाहिए। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें डेसिमल के बाद 7 मिल जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और 10 को ये डेसिमल यहाँ से इधर आ जाएगा जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल यहाँ से यहाँ चला गया, 4.777 मीन 4.7 बार। तो ये हमारी एक स्टेटमेंट तैयार होगी जिसमें डेसिमल के बाद 7 आ गया। अब एक और स्टेटमेंट चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद 7 आए। इस टाइम हमारी स्टेटमेंट ये है, ये डेसिमल अगर यहाँ से यहाँ ले आते हैं तो डेसिमल के बाद फिर 7 आ जाएगा।
तो हमें डेसिमल को सिर्फ एक ही बार शिफ्ट करना है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 अगेन। तो 10 into 10 इट विल बी 100x। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, पहले यहाँ था अब यहाँ आ जाएगा, तो 47.777 दैट मीन्स 47.7 बार। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट तैयार हो गई। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट ऐसी आ गई हैं जिसमें पॉइंट के बाद 7 पे बार है, तो हम बड़ी स्टेटमेंट में से छोटी को लेस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, 100x minus 10x will be 90x। पॉइंट के बाद दोनों में 7 पे बार है, उसे आप छोड़ दीजिए। 47 minus 4 that will be 43। तो x equals to 43/90। It means 0.47 bar equals to 43/90 and this is the answer। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, सम्स बहुत आसान होते हैं ये वाले, जरा सा भी आप ध्यान देंगे तो ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो मैंने नंबर लिया है 0.2345 बार, इस बार 45 पर है, तो हमें दो स्टेटमेंट ऐसी बनानी है जिसमें पॉइंट के बाद 45 आए। दो स्टेटमेंट आप ऐसी बनाओ जिसमें डेसिमल के बाद 45 होना चाहिए। इस स्टेटमेंट को हम x मान लेते हैं। हमें डेसिमल के बाद 45 चाहिए, तो इस डेसिमल को यहां से यहां लेके आना पड़ेगा। डेसिमल को दो बार शिफ्ट करना है, 1 2, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा 23.45 बार। ये हमारी एक स्टेटमेंट तैयार हो गई। इस स्टेटमेंट को आप ऐसा समझ सकते हो 23.454545 एटसेट्रा एटसेट्रा। 23.45 कैन बी रिटन एज दिस। अब हमें एक और स्टेटमेंट ऐसी चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद 45 है। इस स्टेटमेंट में डेसिमल यहाँ पर है, तो हमें इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ 1 2 टाइम्स शिफ्ट करना है। तो डेसिमल को दो बार शिफ्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। एक बार शिफ्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, दो बार शिफ्ट करने के लिए 100 से, दो बार मल्टीप्लाई करने से डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो डेसिमल को 2 बार शिफ्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। 100 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 फॉलोड बाय 4 zeros, और 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, पहले यहाँ था अब यहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2345.45 बार। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट ऐसी आ गई हैं जिसमें डेसिमल के बाद 4 और 5 के बाद है, तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, तो ये आप 10,000x में से 100x लेस करेंगे तो 9,900x, और 2 3 4 5 में से 23 लेस करेंगे तो 5 minus 3 that is 2, 4 minus 2 that is 2। डेसिमल के बाद तो दोनों में सेम नंबर है, तो 4 5 बार से 4 5 बार कैंसिल हो गए। 2 3 4 5 में से 23 को लेस करेंगे तो 2 3 2 2, तो x equals to 2 3 2 2 by 9900। अब इसकी कैंसिलेशन कर लेते हैं। अभी भी कैंसिल
it is 129 upon 550. This is the answer. And the number was 0.2345. इस नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे ये आंसर आ जाएगा। तो मेरे को उम्मीद है अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि बार अगर हो तो उसको P बाई Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू।